तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D के 19वें नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे हुआ क्वेश्चन से आज सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यदि एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, यदि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 4 गुना है, तो 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत रुपए में क्या होगा, यानी रुपया में पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, जैसे बात करते हैं, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1764 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यानी भुजा स्क्वायर का मान दिया हुआ है 1700। तो ये सीधे भुजा का मान कितना हो जाएगा? ये आपको 1764 किसका वर्ग है? तो 42 का वर्ग है। तो जो कि अब बात करते हैं, जो कि आयताकार एक आयतकार पार्क की चौड़ाई, जो कि आपको चौड़ाई इस चौड़ाई जो दिया हुआ है भुजा की, इसकी वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है, यानी जो कि 42 है उसका 1/6 है। तो 42 का, तो ये आपको 6 × 7 यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई हो जाएगा 7 हो जाएगा। जबकि लंबाई दिया हुआ है कितना दोस्तों? लंबाई इसकी चौड़ाई का यानी चौड़ाई का 4 गुना है। तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 × 28। तो लंबाई हो गया 7 × 28। तो ये आपको लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। इस तरह दोस्तों पूछ रहा है आयताकार आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह दोस्तों, जो कि 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने का खर्च जो कि लगा है, तो इसमें भी गुना कर दीजिए। तो 28 × 7 × 30, तो यानी 28 × 7 तो 30 × 7 21, 210 × 28 से गुना कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 2880। उसी तरह दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन, यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे अगर विकर्ण निकालना हो तो क्षेत्रफल दिया हो, जैसे 7200 क्षेत्रफल दिया, विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों d²/2। तो इस तरह दोस्तों d²/2 का मान दिया हुआ है कितना? 7200। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो 7200 × 2 यानी 14400। तो d² बराबर 14400। तो d का मान हो जाएगा कितना? ये आपको स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट 14400 का मान कितना हो जाएगा? ये आपको d बराबर यानी विकर्ण हो जाएगा 120 आंसर। उसी तरह दोस्तों एक ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल वाले 2 आयतों में विभाजित किया गया है, यदि इन आयतों में से प्रत्येक का परिमाप 39 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया वर्गाकार पार्क, यानी वर्गाकार पार्क दिया हुआ है, जो कि इसमें आपको समान 2 आयतों में विभाजित किया गया। तो पहला आयत का ये वाला लंबाई हो गया, जो कि दूसरा का पहला का ये हो गया। तो दिया हुआ है दोस्तों, जो कि 2 भाग में विभाजित कर रहा है। तो इस तरह पहला का l हो गया, तो दूसरा हो जाएगा l/2। तो जो कि दिया हुआ है दोस्तों परिमाप, तो परिमाप पूछ रहा है, जो कि आयत का परिमाप दिया हुआ है 39 मीटर। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, जो कि b का मान दिया हुआ है l/2। तो इस तरह दोस्तों कटाइएगा, तो 2 × l + b 39 में 13, तो l का मान हो जाएगा 13 और b दिया हुआ है l हो गया दोस्तों 13 मीटर, b भी दिया हुआ है। इस तरह दोस्तों आयत का परिमाप